हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हों और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विस्डम जोन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ खास 3 चार्ट पैटर्न ऐसे जिसे आप सीख करके आप ढेरों पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं मेन टॉपिक पे। आज 3 चार्ट पैटर्न वो कौन से ऐसे 3 चार्ट पैटर्न हैं जिसे आप सीख करके अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे सिर्फ इंटरनेट के जरिए, और आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलो देरी ना करते हुए मैं पहले आपको ड्रॉ करके बताता हूँ वो कौन से 3 चार्ट पैटर्न ऐसे हैं जिसे आप सीख करके बहुत बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग में। तो पहले मैं शुरू करता हूँ नंबर 1, डबल टॉप। तो डबल टॉप पहले मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए। ये डबल टॉप कुछ इस तरह का होता है। ये एम शेप में होता है, एम शेप में, इसे हम डबल टॉप कहते हैं ट्रेडिंग में। तो ये आपको पता ही होगा, जैसे कि पहले मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी है तो मैं लिंक बायो में दे दूंगा, प्लीज़ जाके पहले वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये चार्ट पैटर्न कौन सी जगह पे होने चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस पे होने चाहिए, ये जो है डबल डबल टॉप रेजिस्टेंस पे होना चाहिए, तो ही ये काम करेगा। अगर इधर उधर बीच में कहीं भी बनता है तो ये काम नहीं करेगा। तो इसको हम डबल टॉप कहते हैं। मैं थोड़ा आपको ऐसे भी ड्रॉप लिख के भी बता देता हूँ। तो ये बेरिश चार्ट पैटर्न है, ये रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। जैसे कि ये पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो बनाई थी ना, तो उस पर रेजिस्टेंस पे होना चाहिए, ये पहला और ये दूसरा, इसको हम डबल टॉप कहते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ डबल बॉटम किस तरह का होता है। पहले मैं ड्रॉ करके बताऊंगा और फिर मैं आपको चार्ट पे ले चलूँगा, वहाँ आप अच्छे से समझ जाएंगे भी कहाँ पे होना चाहिए और कैसे एंट्री लेनी है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर स्किप कर दिया तो हो सकता है कोई मेन पॉइंट आप मिस कर जाएं, जिसकी वजह से आप आने वाले टाइम में आपको लॉस हो जाए। मैं नहीं चाहता आपको लॉस हो, तो प्लीज़ वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो अभी उसका अपोजिट मैं आपको बना के बता रहा हूँ। पहले एम शेप में बनाया था, वो था डबल टॉप। अभी मैं डब्ल्यू शेप में बना रहा हूँ, ये होगा डबल बॉटम। तो डबल बॉटम कुछ इस तरह का होता है। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कोई गलती नहीं कीजिए इसमें, क्योंकि ये ट्रेडिंग जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है। अगर जिसने सीख लिया उसके लिए तो बहुत इजी है, वो बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं। और जो बिगनर है, अनजान है, जिसको नहीं पता है और वो पैसा कमाना चाहते हैं, उनके दिल में तो है पैसा कमाने की इच्छा है, लेकिन पता कुछ भी नहीं है, वो पैसा डिपॉजिट करते हैं और पैसा लॉस कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, जो भी आप किसी की भी, चाहे मेरी नहीं किसी की भी वीडियो देखें, तो पूरा ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसको डबल बॉटम कहते हैं। ये जो है ये सपोर्ट पे होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ऐसा मानिए। ये सपोर्ट पे एक, ये दो, ये ऐसे 2 बार रिवर्स होता है ना, तो उसको डबल बॉटम बोलते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। तो अभी मैं आपको दूसरा चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके बताता हूँ। नंबर 2 पे आ गया ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप भी मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ट्रिपल टॉप कुछ इस तरह से होता है। ये ट्रिपल टॉप देखने में कुछ इस तरह सा होता है। क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होती है, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अगर आप इसको लाइन चार्ट ओपन करके देखेंगे तो लाइन चार्ट में कुछ इस तरह से ही दिखेगा आपको। तो ट्रिपल टॉप आपने देख लिया ये किस तरह का होता है देखने में, और बाद में मैं आपको ले चलूँगा लाइव चार्ट पे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। 1 2 3। तो ये 3 जो है ये इक्वल होने चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी बना देता है, ये थोड़ा ऊपर हो गया, ये थोड़ा ऊपर हो गया, तो ये भी ट्रिपल टॉप ही माना जाएगा। और कभी कभी दूसरा शेप में भी बना देता है, बिल्कुल इक्वल भी बना देता है, तो ये भी ट्रिपल टॉप ही है। तो गाइस आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। तो अभी मैं आपको इसी का अपोजिट बताता हूँ, ट्रिपल बॉटम। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि स्क्रीन छोटी है, वो सब एक ही साथ में बना दूंगा तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रिपल बॉटम, उसी का अपोजिट होता है ट्रिपल बॉटम। सॉरी,
जैसे कि हमने ट्रिपल टॉप ड्रॉ किया था, उसी का अपोजिट ही होता है ट्रिपल बॉटम। ये प्राइस एक्शन के मेन चार्ट हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया और सीख के आपने ट्रेडिंग में अप्लाई किया तो मुझे लगता है आपको प्रॉफिट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग ऐसा एक टूल है, सीखते जाओ, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो गाइस, ये मैंने ड्रॉ कर दिया ट्रिपल बॉटम। ये कहाँ होता है? ये सपोर्ट पे होता है, ये सपोर्ट पे होता है। तो ये देखने में कुछ इस तरह से होता है, 1 2 ये 3 बार सपोर्ट को टच करके फिर अगर ऊपर जाता है तो इसको हम ट्रिपल बॉटम बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है प्राइस एक्शन में, प्राइस एक्शन का है एक हिस्सा ये। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, और प्लीज़ सीखते जाइए, क्यों जितना सीखोगे उतना ही कम है। ये ट्रेडिंग बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें सीखने को बहुत कुछ है, और कमाने को भी बहुत कुछ है इसमें, और खोने को भी बहुत कुछ है। अगर आप सीख जाएंगे अच्छे से तो आपको, मुझे उम्मीद है, पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो भाई तीसरे नंबर पे हमारा पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन का एक हिस्सा है, तो उसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर। सॉरी, हम क्या कहते हैं उसे? ट्रेडिंग की भाषा में हेड एंड शोल्डर कहते हैं। हेड एंड शोल्डर, जैसे कि एक इंसान पे ही, ये आदमी पे बनाया गया है, तो इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। मतलब ये ऐसा होता है देखने में। लाइन चार्ट में आपको प्रॉपर ऐसा ही दिखेगा, या शायद थोड़ा बहुत हो सकता है डिफरेंट दिखे, लेकिन शेप यही होगी। इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ये शोल्डर हो गया, और ये इसका सर हो गया, माथा जिसको बोलते हैं, और ये इसका शोल्डर हो गया। ठीक है, ये इसका राइट शोल्डर हो गया, ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, और ये इसका सर हो गया। इसलिए उसी शेप में बनाया गया है, तो इसको इस वजह से हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो इसी का अपोजिट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वो सपोर्ट पे होता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने में कुछ इस तरह से होता है। तो गाइस, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये सपोर्ट पे होना चाहिए। मतलब इसके बाद में मार्केट रिवर्स होने वाला होता है। ये यानी बियरिश ट्रेंड के एंड में बनता है, जहाँ से बुलिश ट्रेंड शुरू होता है। बियरिश ट्रेंड जो होता है वो ख़त्म होने के बाद, यानी मंदी के बाद में जब तेज़ी आने का चांस होता है मार्केट में, तो ये पैटर्न बनते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। अगर आपने ये सीख लिए तो आपके लिए बहुत बहुत ट्रेडिंग में हेल्प हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, ये सपोर्ट पे होता है। ये पहले मार्केट ऐसे आ रही होती है, और बाद में एक पैटर्न क्रिएट होता है जिसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो बाद में ये पैटर्न बनने के बाद में अगर यहाँ से ब्रेक कर जाती है तो बाद में रिटेस्ट किया और ऊपर की। यही है लाइव चार्ट, उसी के ऊपर ही मैंने ड्रॉ किया हुआ था। तो पहले हम देखते हैं डबल बॉटम या डबल टॉप, पहले वो देखेंगे, और नंबर वाइज जैसे कि मैंने पहले ड्रॉ करके बताया है वैसे वैसे मैं आपको चार्ट पे भी समझा दूंगा, ताकि आप समझ पाएँ अच्छे से। आप देखिए, मार्केट यहाँ से गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद में नीचे आया। ये है ट्रिपल टॉप। आप समझ गए होंगे, 1 2 3, ये ट्रिपल टॉप का एरिया है। तो ट्रिपल टॉप कुछ दिखने में इस तरह से दिखता है। अभी हम बात करेंगे डबल टॉप की। पहले मैंने ड्रॉ करके बताया और अभी लाइव चार्ट में। तो देखिए डबल टॉप कैसा होता है। ये देखिए, मार्केट पहले बेरिश आ रहा था, यानी नीचे आ रहा था, डाउन ट्रेंड था, उसके बाद में ऊपर गया और ऊपर जाके ये डबल टॉप बनाया, रिटेस्ट किया, नीचे आया, उसके बाद में देखो कितना नीचे आया। ये जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही स्ट्रांग है, ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न है। ठीक है, आपने देख लिया होगा, आप समझ पा रहे होंगे। ये डबल टॉप कुछ इस तरह से बनता है। तो अभी मैं डबल बॉटम आपको पहले बता देता हूँ, और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको दूसरे भी दोनों पूरी तरह से मैं बता दूंगा भी वो कैसे दिखने में कैसे होते हैं और कहाँ पे होते हैं।
और कहाँ पे होने चाहिए जहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि बीच में मार्केट चलती रहती है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न बनते रहते हैं, तो उसमें हम अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो 1 मिनट में यहाँ से देखता हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक हमें मिला है, ये देखिए आप, पहले आप यहाँ से भी देख लेंगे तो भी एक साथ में ही हो गया, ये डबल टॉप हो गया, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया मार्केट यहाँ से, फिर ऐसे करता करता फिर नीचे आया, और फिर यहाँ आके उसने डबल बॉटम बनाए, ये दोनों एक ही साथ में मिल गए, और फिर इसने डबल टॉप बनाया तो फिर नीचे आया। ये देखिए आपके सामने है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। अगर आप इसको लाइन चार्ट में भी देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। मैं ओपन करके दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्म हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मैं कहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये देखें, यहाँ तक आया नीचे, यहाँ तक नीचे आया, और फिर यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म किया, और फिर वहाँ पे गया ऊपर, और फिर इसने यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म किया। देखो नीचे आया, रिटेस्ट किया, और फिर कितना नीचे आया। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं। ये देखो एक ही साथ में, अभी एक ही साथ में सब यहीं पे हमें मिल गया सब कुछ। आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे डबल टॉप, ठीक है, ये डबल टॉप फॉर्म हो गया यहाँ पे, ऐसा ही बताया था ना एम साइड में। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हो गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे फिर डबल टॉप फॉर्म किया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर देखो कितना नीचे आया। ये दोनों हमें एक ही जगह पे मिल गए। और कभी कभी ऐसा होता है, अगर ऐसा चार्ट पैटर्न बनता है तो आप उस पर एंट्री कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको दूसरा बताता हूँ, ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। ट्रिपल टॉप कैसा होता है वो भी देखने में ऐसा ही होता है। मैं फिर कैंडल स्टिक में कर लेता हूँ, वो आपको बताने के लिए लाइन चार्ट ओपन किया था। लाइन चार्ट में आप अच्छे से समझ जाते हैं, क्योंकि मैं पहले ड्रॉ करके बताया था तो वो भी लाइन में फॉर्म हो रहा था। तो अभी कैंडल स्टिक में फिर से कर लेता हूँ। अभी हम लोग देखते हैं ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। ये ट्रिपल टॉप कुछ इस तरह से होता है देखने में। ये पहला ऊपर गया, रिवर्स किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ट्रिपल टॉप देखने में कुछ इस तरह से दिखता है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये ट्रिपल टॉप ऐसा होता है, थोड़ा बहुत, क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं होता है, तो ये ट्रिपल टॉप ही है। तो ट्रिपल टॉप ऐसा होता है। अभी ये मैंने लाइन चार्ट में किया हुआ था, तो मैं अभी कैंडल स्टिक में भी करके बता दूंगा। ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे था तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये देखो, ये पहले मैंने आपको बना के बताया था ना, वैसा ही है ना। तो रेजिस्टेंस पे है, ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे ट्रिपल टॉप है, तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। अगर एंट्री लिया होता तो देखो कितना दूर किया है। तो इस तरह से हमें चार्ट पैटर्न देखना होता है। अभी मैंने आपको ट्रिपल टॉप बता दिया, ये कैंडल स्टिक में भी मैं आपको करके बता देता हूँ देखने में कैसा दिखता है। ये देखो, ये कैंडल स्टिक में बना के बता देता हूँ मैं आपको ड्रॉ करके। ऐसा होता है ट्रिपल टॉप, देखो। क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न बनने के बाद में मार्केट, अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो मार्केट को नीचे जाना ही है। एक तरह का मार्केट हैक हो जाता है। अगर सही तरीके से इसको आइडेंटिफाइड करके इस पे ट्रेड ली जाए तो प्रॉफिट हो सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ट्रिपल टॉप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको ट्रिपल बॉटम बताता हूँ। इसी का अपोजिट, वो कहाँ पे होता है, वो सपोर्ट पे होता है। इसी का अपोजिट मैं आपको बताता हूँ। लाइन चार्ट में कर लेता हूँ, थोड़ा ढूंढने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो गाइस मिल गया हमें ट्रिपल बॉटम। तो ट्रिपल बॉटम जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, ये वैसा ही है, सपोर्ट पे है, और 3 बार ये सपोर्ट को टच करके गया है। अभी देखो इसका कितना, अगर यहाँ पे सही से एंट्री, इसको पहचान के एंट्री लिया गया हो तो आप खुद देख सकते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिपल बॉटम है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ड्रॉ करते समय भी बताया था आपको, परफेक्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको चार्ट पैटर्न में, लाइन चार्ट में या कैंडल स्टिक में हम लोगों को खुद ढूंढना पड़ता है। तो ये ट्रिपल बॉटम इस तरह से होता है। अभी मैं आपको कैंडल स्टिक में इसको ओपन करके बताता हूँ ताकि आप समझ पाए।
ये देखिए, ये H1 का टाइम फ्रेम है और गोल्ड चार्ट है। तो इसको ऐसा होता है ट्रिपल बॉटम, ये बॉटम पे होना चाहिए यानी सपोर्ट पे होना चाहिए। ये सपोर्ट का एरिया है, ये जो एरिया है ये सपोर्ट का ही एरिया है, सपोर्ट पे है। तो इस तरह से हमें अच्छे से चार्ट को आइडेंटिफाइड करके और फिर ट्रेड लेना है। और मैं तो यही कहता हूँ पहले अच्छी तरीक़े से सीखें, सीखने के बाद ही ट्रेड करें, क्योंकि ये ट्रेडिंग बहुत बड़ा रिस्की काम है। आप थोड़ी बहुत मिस्टेक से भी पैसा खो सकते हैं, तो सीखते जाइए। अभी एक और रह गया है हमारा लास्ट, हेड एंड शोल्डर। अभी मैं आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में बताता हूँ। हेड एंड शोल्डर कैसा होता है, लाइन चार्ट पे कैसा दिखता है और कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पे कैसा दिखता है, तो उस पर एंट्री कैसे करनी है और कहाँ काम करता है और कहाँ नहीं काम करता है। तो मैं अभी आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये हमें मिल गया है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में नहीं मिला, कभी कभी नहीं मिलता है। तो आप भी ऐसा करें, मल्टी टाइम फ्रेम ओपन करके देख सकते हैं। एनालिसिस करने के टाइम आप देखें H4 में मिल रहा है, H1 में मिल रहा है, M13 में मिल रहा है, 15 में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, जहाँ पे भी मिलता है आप वहीं पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले H1 का टाइम फ्रेम था तो उसमें हमें नहीं मिल रहा था, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं H4 में देखा तो H4 में मिल गया। जैसा कि मैंने पहले आपको ड्रॉ करके बताया था, हेड एंड शोल्डर, ये देखिए सेम वैसा ही है। मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है। मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, और ये आप खुद भी जाके ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी हेड एंड शोल्डर है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। ये ऊपर गया, ये लेफ्ट शोल्डर, ये उसका सर हो गया, नीचे आया इसका राइट शोल्डर। इसको भी हेड एंड शोल्डर ही कंसीडर करेंगे। और बाद में आप देख पा रहे होंगे, मैं साथ साथ ड्रॉ भी कर रहा हूँ। मार्केट ने रिटेस्ट किया तो नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया। इसका भी बहुत बड़ा हमको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है अगर हम लोगों ने ट्रेड किया है तो। ये आप देख पा रहे होंगे। सॉरी, मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। ये कैंडल स्टिक में ऐसा है, और लाइन चार्ट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है देखने को, थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करके समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप खुद जाके अप्लाई करेंगे, चार्ट पे देखने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो पहले मैंने ड्रॉ करके भी ऐसा ही बताया था, तो सेम वैसा ही है। ये देखो, पहले मैंने ड्रॉ किया था हेड एंड शोल्डर, इस तरीके से कुछ ड्रॉ किया था मैंने, तो आप देख पा रहे होंगे वैसा ही है। ये होता है बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, क्योंकि इसके बाद में मार्केट इससे पहले बुलिश होती है। जब ये चार्ट पैटर्न बनता है, हमें दिखता है, टॉप पे दिखता है, तो उसके बाद में मार्केट रिवर्स हो जाती है। रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। उसके बाद में मार्केट रिवर्स हो जाती है, यानी ट्रेंड चेंज हो जाता है। पहले यहाँ से बुलिश था, तो ये चार्ट पैटर्न बनने के बाद में मार्केट बेयरिश हो गया। आप देख पा रहे होंगे, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ये ऐसे स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, इसे आप ध्यान से, एक बार में नहीं समझ आता है तो फिर दोबारा फिर से देख लीजिए, वीडियो टाइम निकाल के देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने वो 1.5 पे या 1.50 पे करके जल्दी जल्दी देख लिया, आपको समझ कुछ नहीं आया और थोड़ा बहुत सीख लिया और सीधा ट्रेडिंग करने चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत, पैसा कमाना आपको पता ही होगा, पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं इसका अपोजिट, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसका अपोजिट देखते हैं। तो आज के जो थे ये 3 चार्ट पैटर्न मैंने आपको सिखाए हैं। इसके नोट्स बना लीजिए, आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए, वैसा ही ड्रॉ करके रख लीजिए और लिख लीजिए ये बुलिश कौन सा है और बेरिश कौन सा है, ताकि आप ट्रेड करते टाइम आपको पता चले। आप वो डायरी भी पास में रखिएगा जब ट्रेड करते हैं, तो आपको पता चलता रहे भी मैंने कौन से पैटर्न पे कौन सी ट्रेड लेनी है। तो चलिए, एक हमें और मिला है, इसे भी हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही कहेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, लाइन चार्ट में है। तो ये पहले मार्केट बेरिश था, मार्केट बेरिश था, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका सर है, और ये इसका राइट शोल्डर है। आप देख पा रहे होंगे, और है भी ये बॉटम पे यानी सपोर्ट पे है। इसने पहले मार्केट यहाँ से बेरिश आ रहा था, और जब ये पैटर्न बना तो इसने ट्रेंड चेंज कर दिया, यानी रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, ट्रेंड चेंज कर दिया। इसके बाद में बुलिश हो गया, ये ऊपर गया है, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया है।
यानी यहाँ से बुलिश हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। तो इसी तरीके से चार्ट पैटर्न वगैरह होते हैं। तो आप सीखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और जितना भी आप वीडियो देखेंगे, जितना भी आप सीखेंगे उतना ही कम है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के आप फ्री माइंड होकर वीडियो देखिए। ऐसा नहीं है चलते चलते देखा, कुछ समझ में नहीं आया और दूसरा दिन आप ट्रेडिंग करने बैठ गए तो पूरा अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। इस तरीके से नहीं करना है। पहले आप सीखिए, आप सीखते जाइए। हर रोज़ का जैसे कोई वीडियो मिलता है, आप किसी की भी देखो वीडियो, लेकिन अच्छे से सीखते जाओ। जब तक सीखोगे नहीं, जब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको ये 3-4 पैटर्न बताए हैं, इसको अच्छे से देख के अच्छे से समझ लें और नोट्स बना के रख लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।